एनसीआर सहित गुरुग्राम में भी मौसम का मिजाज अचानक से बदला है और फिलहाल इस साल की अगर सर्दी की बात करें तो पहली जो कोहरे की सफेद चादर है वो न केवल दिल्ली बल्कि गुरुग्राम सहित हरियाणा के कई जिलों को अपने आगोश में लिया हुआ है। लेकिन इस अगर कोहरे की सफेद चादर की बात करें तो बेहद कम आज जो है विजिबिलिटी है और इस विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों की बात करें तो लगातार इनको विजिबिलिटी बेहद कम होने के चलते काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और इस कोहरे की सफेद चादर को क्रॉस करने के लिए वाहन चालकों को हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो आज का पहला दिन है और पहले दिन 2024 में कोहरे की सफेद चादर ने जो है वो पूरे गुरुग्राम को अपने आगोश में लिया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो है वो मौसम का मिजाज बदलेगा और ठंड का एहसास कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से कोहरे की सफेद चादर छाई है और तेज हवा चली है उससे कहीं ना कहीं जो किसान है उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी छाई हुई है, क्योंकि गेहूं और सरसों की फसल के लिए जो ठंड है वो बेहद कारगर साबित होने वाली है। लिहाजा अब ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो ठंड का मौसम आ गया है और इस ठंड के मौसम के बीच अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कोहरे की ये सफेद चादर और बढ़ेगी और खासकर वाहन चालकों को अब कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की भी जरूरत होगी। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। एनसीआर सहित गुरुग्राम में भी मौसम का मिजाज अचानक से बदला है और फिलहाल इस साल की अगर सर्दी की बात करें तो पहली जो कोहरे की सफेद चादर है वो न केवल दिल्ली बल्कि गुरुग्राम सहित हरियाणा के कई जिलों को अपने आगोश में लिया हुआ है। लेकिन इस अगर कोहरे की सफेद चादर की बात करें तो बेहद कम आज जो है विजिबिलिटी है और इस विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों की बात करें तो लगातार इनको विजिबिलिटी बेहद कम होने के चलते काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और इस कोहरे की सफेद चादर को क्रॉस करने के लिए वाहन चालकों को हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो आज का पहला दिन है और पहले दिन 2024 में कोहरे की सफेद चादर ने जो है वो पूरे गुरुग्राम को अपने आगोश में लिया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो है वो मौसम का मिजाज बदलेगा और ठंड का एहसास कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से कोहरे की सफेद चादर छाई है और तेज हवा चली है उससे कहीं ना कहीं जो किसान है उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी छाई हुई है, क्योंकि गेहूं और सरसों की फसल के लिए जो ठंड है वो बेहद कारगर साबित होने वाली है। लिहाजा अब ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो ठंड का मौसम आ गया है और इस ठंड के मौसम के बीच अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कोहरे की ये सफेद चादर और बढ़ेगी और खासकर वाहन चालकों को अब कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की भी जरूरत होगी। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। एनसीआर सहित गुरुग्राम में भी मौसम का मिजाज अचानक से बदला है और फिलहाल इस साल की अगर सर्दी की बात करें तो पहली जो कोहरे की सफेद चादर है वो न केवल दिल्ली बल्कि गुरुग्राम सहित हरियाणा के कई जिलों को अपने आगोश में लिया हुआ है। लेकिन इस अगर कोहरे की सफेद चादर की बात करें तो बेहद कम आज जो है विजिबिलिटी है और इस विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों की बात करें तो लगातार इनको विजिबिलिटी बेहद कम होने के चलते काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और इस कोहरे की सफेद चादर को क्रॉस करने के लिए वाहन चालकों को हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो आज का पहला दिन है और पहले दिन 2024 में कोहरे की सफेद चादर ने जो है वो पूरे गुरुग्राम को अपने आगोश में लिया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो है वो मौसम का मिजाज बदलेगा और ठंड का एहसास कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से कोहरे की सफेद चादर छाई है और तेज हवा चली है उससे कहीं ना कहीं जो किसान है उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी छाई हुई है, क्योंकि गेहूं और सरसों की फसल के लिए जो ठंड है वो बेहद कारगर साबित होने वाली है। लिहाजा अब ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो ठंड का मौसम आ गया है और इस ठंड के मौसम के बीच अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कोहरे की ये सफेद चादर और बढ़ेगी और खासकर वाहन चालकों को अब कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की भी जरूरत होगी। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार।